देखिए आज की रेसिपी ना बड़ी सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसमें। परोंठी बनानी है। परोंठी मतलब पराठे, मतलब समझ रहे हैं? इतने टाइप के पराठे तो बना दिए हमने। मतलब आलू का पराठा बना दिया, मूली का बना दिया, प्याज का बना दिया, दाल का बना दिया, चॉकलेट का बना दिया। मतलब इतने पराठे तो बना दिए ना अभी तक। पराठे, परोंठी, परोंठा, जो भी बोलो, पूरे देश में ये चीज़ बनती रहती है। नहीं देखा अभी तक? क्या बात कर रहे हो? मतलब यार इतने सारे पराठे बना दिए, मतलब अब और क्या करूं? कर लो ना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जिंदगी को आसान बना रहा हूं, क्योंकि आज ना साउथ इंडियन परोंठी बन रही है। आज हम बना रहे हैं मलबारी परोटा। साउथ इंडियन, एकदम बढ़िया सा, क्रिस्पी, फ्लेकी एंड सॉफ्ट। तो जी रेसिपी है बिल्कुल सिंपल, लेकिन यहां पर सिर्फ टेक्निक यानी कि स्किल, उसकी ज़रूरत है यहां पे। अगर वो स्किल आप सीख लेंगे तो मलबारी परोठा बनाना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए सिखाता हूं आपको बढ़िया वाली स्किल। सब कुछ सीख सकते हैं, मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता। सबसे पहले डलेगा थोड़ा सा तेल, साथ में डलेगा अंडा। अब 1 कप मैदा के लिए आधा अंडा, दो बड़े चम्मच तेल और आधा अंडा, छोटा चम्मच नमक, 1 कप मैदा। और अब इसे बढ़िया से सॉफ्ट गूंद लो। रिच हो जाएगा क्योंकि इसमें तेल भी है, अंडा भी है। अब वेजिटेरियन ऑप्शन, मेरे को पता है ना आप लोग लिखने वाले हो कि सर मैं तो अंडा खाता नहीं हूं, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि वेजिटेरियन मलबारी परोठा नहीं बन सकता। देखो अंडा डलता है उसे लचीला बनाने के लिए और सॉफ्ट बनाने के लिए, है ना। तेल डल रहा है क्रिस्प बनाने के लिए, दोनों काम हो रहे हैं। बाहर से क्रिस्प होगा, अंदर से सॉफ्ट होगा। तो आपको अगर अंडा नहीं खाना या आप अंडा नहीं खाते तो आप इसमें पका हुआ केला यानी कि 1 कप में आधा केला मैश करके मिक्सी में घुमा लो, प्यूरे कर लो और फिर गूंद लो। केले से लचीलापन आ जाएगा, हल्की सी मिठास आएगी, इसलिए थोड़ा नमक बढ़ा देना। पानी, लेकिन पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। सॉफ्ट डो बनना है, लेकिन एकदम समझ रहे हो ना, एकदम सॉफ्ट नहीं बनना, मीडियम सॉफ्ट। मलबारी परोटा। अब इसी करनी है मालिश। जितनी बढ़िया से इसकी मालिश होगी उतना ये बढ़िया बनेगा, पतला बनेगा और फ्लेकी बनेगा। तो इसलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। अब इसमें होगी थोड़ी सी तेल की मालिश। ये जो परोटा है ना, उसमें तेल कई स्टेजेस में जाता है। शुरू में गया, अब जा रहा है, फिर जब डो को हम पतला बेलेंगे, फिर उसको पटकेंगे तब भी जाएगा, और फिर जब पकेगा तब भी जाएगा। तो सोच रहे हैं आप बढ़िया बनेगा। और ये तैयार। अब इसे आराम करने देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत की है ना इसने, बहुत इसको खींचा ताना है, मेहनत की है। आराम करना जरूरी है, आधा घंटा। उसके बाद फिर से इसे खींचेंगे। आधे घंटे इसे गीले कपड़े के अंदर या फिर बोल के अंदर प्लेट रख के या फिर क्लिंग रैप लगा के, कैसे भी ढक के रखा हुआ था। अब इसने आराम कर लिया है। अब इन्हें डिवाइड कर दो। वही जैसे लोई बनाते हैं ना, हाथ पे रखा ऐसे और साइड से लपेटते गए। इस तरह से इसे आराम से उंगलियों से अंदर की तरफ लेते जाएं। अब इसके ऊपर होगी तेल की बरसात, मालिश नहीं, बरसात। एक जरूरी सूचना, मलबारी पराठा बनाते हुए
घड़ी, अंगूठी, ये सारी चीज़ें साइड कर दें, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर लग गई ना तो पराठे को फाड़ देगी। स्टेप 1, तेल लगाएं अच्छे से। उसके बाद हल्के हाथ से इसे पहले इस तरह से दबाएं। फिर तेल इतना होना चाहिए कि ये हथेली के इस पार्ट से हमें सिर्फ हल्के हल्के इसे साइड्स को पतला करते जाना है। और फिर हल्के हाथ से इसे ऐसे उठाना है। ये हमारी 4 फिंगर्स इसे इस तरह से गाइड करेंगी और ये अंगूठा जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से इसे होल्ड किया जाएगा। ये अब इसका पहला झटका लगेगा ऐसे। क्योंकि जितना ये पतला होगा उतना ये बढ़िया होगा। और फिर उसके बाद साड़ी को इस तरीके से लपेटते जाए। और इसे इस तरीके से गुलाब के शेप में घुमा के आराम से। अब इसे या तो आप हाथ से दबा दबा के कर लें या फिर हल्के हाथ से बेलन से लपेट लें। हल्के हाथ से इसलिए क्योंकि जो पतली पतली प्लेट्स हमारी बनाई हैं वो सब दबनी नहीं चाहिए। गर्मा गर्म तवे पे पका दिया। परोठा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। ज़्यादा मोटा होगा तो अंदर की लच्छे जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे, और अगर बहुत पतला होगा तो बहुत बाहर से क्रिस्प हो जाएगा, अंदर से जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए ना वो नहीं होगी। सो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा तेल और इसे अब दबा दबा के पकाना है। भैया लखनऊ में उल्टे तवे के पराठे बनते हैं, बाहर से एकदम क्रिस्प, अंदर से एकदम सॉफ्ट, मोइन लगा होता है बढ़िया से। कहानी यहाँ पे भी सिमिलर है, बस ये है कि घी की जगह तेल है, पतले यहाँ पे इनको फैलाया गया है, फिर लपेटा गया है। अलग अलग तरीके से बनाने का ये पूरा प्रोग्राम किया था लोगों ने कि भैया ब्रेड्स ऑफ इंडिया शुड बी वेरी यूनिक, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग। अच्छा, तेल कौन सा? जिंजली ऑयल। साउथ इंडिया में परोठा जिंजली ऑयल में बनाया जाता है। अगर जिंजली ऑयल नहीं है तो रिफाइंड ऑयल में बना देना। अब जो सबसे बढ़िया चीज है वो ये है, एकदम बढ़िया सॉफ्ट परोठा, एकदम लच्छेदार। अब इसे आप चिकन कुरमा में डिप करो, एग करी में डिप करो, वेज कुरमा में डिप करो, या ऐसे ही खा जाओ। बढ़िया परोठा रेडी।